Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss next exercise, exercise 14.4. 14.4. Okay, of chapter statics in ninth class. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड. फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करनी है, मोड फाइंड करना है. राइट. तो मीन कैसे फाइंड करते हैं? मीन का फॉर्मूला हमने बताया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सम कर दीजिए इसका, इन सभी का सम फाइंड कर लीजिए. 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3. 1 2 3 4 3 है. राइट. फिर 4 और 5, 4 प्लस 5. टोटल कितने हैं? काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन 10. यहां भी काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 कौन सा रह गया? 0 हो गया, 1 हो गया. ओके, 2 आ गया. 4 2 टाइम्स है, 4 हमारा 2 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 5. काउंट करने से पता चल गया था कि हमारी मिस्टेक हो गई है. अब इन सब का टोटल कर लीजिए. टोटल कीजिए. टोटल आ रहा है इसका 28 अपॉन 10. तो मीन आ गया 2.8. मीन हो गया 2.8. अब बारी है मीडियन की. मीडियन के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो ये हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए. उसके बाद आता है कि कितने हैं? टोटल 10 है, दैट इज इवन. इवन है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इवन है तो 10 अपॉन 2, यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन. फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन. इवन में हमने बताया था कि 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आता है वो, और उससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन. तो मीडियन क्या बनेगा? मीडियन इज इक्वल टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2. फिफ्थ पे क्या है? 1 2 3 4 5. फिफ्थ पे भी 3, सिक्स पे भी 3, 3 3 6 अपॉन 2. तो क्या बन गया? 3. तो ये आ गया मीडियन. अब बारी है मोड की. मोड क्या होता है? मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली. मोड हमने बताया था मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो सबसे अधिक बार आता है. मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो सबसे अधिक बार आता है. तो सबसे अधिक बार यहाँ पे क्या आ रहा है? 3. तो मोड आ गया हमारे पास 3. क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. बिल्कुल सिंपल है, इजी है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें सोल्व करना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है. सेकंड देखिए. इन ए मैथमेटिकल टेस्ट गिवन बाय मार्क्स. इसमें भी वही सेम प्रोसेस है. मीन हमें फाइंड करना है. तो मीन कैसे फाइंड करेंगे? मीन का वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. लिखना चाहे लिख लीजिए, हर क्वेश्चन में अच्छा रहता है. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. राइट. तो सम कर दीजिए इसका. ऑर्डर से ले लेते हैं. वैसे यहाँ पे मीन में हमें ऑर्डर से लिखने की जरूरत नहीं होती. ओके. तो सबसे छोटा क्या है? 39 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 40 के 2 हैं, सॉरी 40 के 2 हैं. तो ये 41 यहाँ आ जाएगा. 42 40 हो गया, 42 ये 40 हो गया, 39 हो गया, 41 हो गया. राइट. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? 46 48
46, 48, उसके बाद 52, 50 का तो नहीं है, कोई नहीं है, 52 के 3 है, 1 2 3, 52 प्लस 52 प्लस 52। यहाँ पे हमें ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें मीडियन में जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए बेटर है कि हम पहले ही लिख लें। 52 के बाद 54, 54 हो गया, 54 के बाद क्या बचा हमारे पास 60, तो प्लस 60 प्लस 62, 62 दिस इज 60, फिर 96 एंड 98, 96 एंड 98, 98 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, यस 15 स्टूडेंट है, तो डिवाइड बाई 15 इन सभी का टोटल, और डिवाइड बाई क्या आएगा 15 आएगा, सभी का टोटल डिवाइड बाई 15, तो टोटल कर लीजिए इसका 822 आएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए 15 से, 15 7 जा 15 सॉरी 15 7 तो ज्यादा हो जाएगा, 15 4 जा 60, 15 5 जा यस 15 5 जा 75, 75 15 5 जा 75, फिर क्या आएगा, फिर जाएगा ये 4 पे एंड देन 8 पे, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास, मीन आ गया। अब बारी है मीडियन की। मीडियन के लिए वही अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, 40 42 टाइम्स आ रहा है, 41 42 46 48 52 52 52 54 54 के बाद 60 62 96 98, ओके 15 है, 15 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट इज ओड नंबर। और ओड नंबर के लिए हमने बताया था, ओड के लिए क्या होगा, 15 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 16 अपॉन 2 यानी 8th ऑब्जर्वेशन, इसमें आएगी 8th ऑब्जर्वेशन, राइट। तो मीडियन क्या हो गया, मीडियन यहाँ पे बना 8 नंबर वाला, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे है 52, तो मीडियन क्या हो गया 52। और मोड क्या है, मोड है मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो सबसे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और यहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 52 की, क्योंकि 52 3 टाइम्स आ रहा है। इज इट क्लियर। तो इस टाइप से ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, हमें सोल्व करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, गिवन है ये हमारे पास। मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, इसका जो मीडियन है वो 63 है, ओके। हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 है, तो इसका मीनिंग क्या है, इवन है, और इवन का क्या होता है 10 अपॉन 2 यानी 5th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन एंड 6th ऑब्जर्वेशन, उससे एक नेक्स्ट लेनी होती है हमें, राइट। 5th ऑब्जर्वेशन एंड 6th ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन क्या होगा, मीडियन हमारा बनेगा 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। मीडियन गिवन है 63, 1 2 3 4 5, 5th पे क्या है x, और 6th पे क्या है x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, राइट। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 63 इंटू 2 ये हो गया 2x प्लस 2, तो ये बन गया 1 2 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, मीन्स x इज इक्वल टू 124 अपॉन 2 मीन्स 62। क्लियर, इजी सा था, बिल्कुल सिंपल और इजी सा क्वेश्चन था, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मोड। और मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली होता है। तो यहाँ पे डेटा देखिए
14 के कितने हैं, वैसे लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ऑर्डर से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सीधा ही लिख लीजिए, और नहीं भी लिखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ बताना है 1 2 3। अब 14 देखो, 14 हम देख रहे हैं 1 2 3 4, 14 occurs maximum number of times। 14 है, occurs maximum number of times है, राइट। तो इसका मीनिंग हो गया, मोड क्या होगा, दैट इज मोड इज इक्वल टू 14। बस सिंपल सा है, एक लाइन का है, मैक्सिमम टाइम्स है, तो क्या होगा, मोड 14 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन। मीन हमें फाइंड करना है, 60 वर्कर्स की फैक्ट्री में जो सैलरी है वो गिवन है, राइट। 16 वर्कर ऐसे हैं जिनकी 3000 है, तो इसका मीनिंग हो गया 16 वर्कर की 3000 का मीनिंग हो गया कि 3000 को मैं 16 टाइम्स लिखूं और फिर उनका टोटल करूं। इससे बेटर है कि मैं इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, सेम बात होगी, यानी 16 वर्कर्स का जो सैलरी है वो 3000 है एक की, तो 16 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैं इसको xi कह देता हूं, इसको फ्रीक्वेंसी fi, तो ये क्या बनेगा, fi xi, राइट। अब ऐसे ही 12 वर्कर हैं जिनकी 4000 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 48,000। ऐसे ही 10 है, इनकी भी मल्टीप्लाई कर दो, 10 से 8 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ओके। फिर 7,000 से 42 मल्टीप्लाई कर लिया, 8 को 32, राइट। फिर 9 से 27, फिर इससे 10,000 और ये कितना आ गया 30500, ये आ गया इसका टोटल। मैंने क्या किया, यहाँ पे 60 वर्कर है, अगर 60 वर्कर की हमें वैसे लिखना होता, जैसे हम बताते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमें इसको कैसे लिखना होता, 3000 प्लस 3000 प्लस इस तरह से 16 टाइम्स, फिर 4000 12 टाइम्स, फिर 5000 10 टाइम्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो बात वही बनेगी, सेम आएगा। अब ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल, और ये आ गया हमारे पास fi xi का टोटल। तो मीन क्या होता है, मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला बनता है fi समेशन, ये सिग्मा है, सिग्मा मतलब सम, इन सभी का सम, fi xi। तो कितना गया 305,000 डिवाइड बाई 60, ये कैंसिल हो गया, ओके। किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 2 पे और छोटा कर लीजिए, 2 पे कैंसिल कर लीजिए, ये 2 से कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 15250 डिवाइड बाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 5, फिर 0, क्योंकि 2 लिया हमने। अब किस पे जाएगा, 8 पे, 3 8 जा 24, 1 आया तो 10 हो गया, 10 हो गया तो 3 आ गया, 339, फिर 1, फिर 339, फिर 339, तो ये आ गया हमारे पास एवरेज सैलरी, मीन सैलरी। द मीन सैलरी क्या आ गई, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो फाइंड करना था हमें, मीन सैलरी फाइंड करना था, मीन सैलरी इज 508,333 रुपीज में है, तो रुपीज लिख दीजिए, क्लियर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मीन हमें फाइंड करना था, समझ गए होंगे हमने इनको मल्टीप्लाई क्यों किया, मल्टीप्लाई करना xi fi को, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल और उनको डिवाइड करना है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट, ओके। द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या मीन इज एन अप्रोप्रिएट है
measure of central tendency. The mean is an appropriate measure in the situation where it is required to compare two or more group of data such as performance of two section of a school. राइट, हमें टू सेक्शंस या टू से ज्यादा सेक्शंस का अगर हमें कंपेयर करना है परफॉर्मेंस को कि किसका कैसा कौन सा सेक्शन बेटर है, कौन सी की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसमें हम मीन का यूज कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड है द मीन, एग्जांपल देना था हमें इसमें, सेकंड में भी एग्जांपल देना है। द मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर, मीन नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी हमने मीन का दिया था, अब हमें मीन नहीं है अप्रोप्रिएट मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन मीडियन है। ये हमें इसका कोई भी एग्जांपल देना है, तो इसका एग्जांपल है फॉर ए मेजरमेंट ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, इंटेलिजेंसी है एटसेट्रा, मीन्स कैन नॉट बी यूज्ड। यहाँ पे मीन कैन नॉट बी यूज्ड, यूज नहीं कर सकते, राइट। मीन कैन ऑल्सो नॉट बी यूज्ड इन सिचुएशन व्हेन द डेटा इज इफेक्टेड बाय एन एक्सट्रीम वैल्यू, जो इफेक्ट डाल रहा है एक्सट्रीम वैल्यू से, उससे अगर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो उस डाटा में हम मीन का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मीन। सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन आते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल दिया है, इसमें मीन के लिए ठीक है अप्रोप्रिएट है, लेकिन इस टाइप का एग्जांपल है उसमें अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.4। आप अच्छे से एक बार कर लीजिए, इसमें कोई डाउट्स और आते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, ऑलराइट, थैंक यू।